दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, घरों में किसी भी सामान को पीसने के लिए मिक्सर मशीन्स का उपयोग होता है। पेंट को मिलाने के लिए पेंट मिक्सर मशीन्स का उपयोग करते हैं। कपड़ों की सिलाई करने के लिए इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन्स का उपयोग करना। घरों में वॉशिंग मशीन्स का उपयोग होना। सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, एटमॉस्फेयर फैन, कूलर्स का उपयोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का एग्जाम्पल है। मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी प्रकार के उपकरण इलेक्ट्रिक ड्राइव के एग्जाम्पल हैं। ग्रुप ड्राइव को लाइन सॉफ्ट बोला जाता है। एक ऐसी ड्राइव जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर एक ग्रुप ड्राइव को चलाती है, जिसके माध्यम से काम करने वाली मशीनों को एक पूरे ग्रुप को चलाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स: आटा चक्की की मशीन्स, ऑयल रिफाइनरी, मिल्क प्लांट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़े की फैक्ट्री में इस प्रकार की ग्रुप ड्राइव का उपयोग होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वह भी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, तो फिर उसको क्यों नहीं लिया गया इसमें। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन ड्राइव के साथ ही डिस्टेंस भी कवर करती है, इसीलिए उसको नहीं लिया गया है। ट्रेन को छोड़कर मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताया है वह सभी एग्जाम्पल ड्राइव तो करते हैं लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं करते। दोनों बातों में फ़र्क है। इलेक्ट्रिक ड्राइव में देखा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग मैकेनिकल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट उपयोग की बात करें, इलेक्ट्रिक हीट। इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में परिवर्तित करती है। हीट को ट्रांसफ़र करने का 3 तरीका होता है। कंडक्शंस के द्वारा हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वेक्शंस के द्वारा हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, रेडिएशंस के द्वारा हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंडक्शंस में एक माध्यम कण दूसरे माध्यम कण तक ऊर्जा संचरण की प्रक्रिया, जिसमें हाथ एक दूसरे के सीधे संपर्क में होता है, के कारण हमको हीट का पता चलता है। एग्जाम्पल्स: जलती हुई आग में लोहे की गर्म रॉड को हाथ से पकड़ना। नेक्स्ट हीट की बात करें, कन्वेक्शंस में एक माध्यम के कण से दूसरे माध्यम के कण तक ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता, जिसके कारण हाथ को हीट का पता नहीं चलता। एग्जाम्पल: प्रेशर कुकर में बैकेलाइट लगने के कारण हाथ से पकड़ने पर हीट का पता नहीं चलता है। रेडिएशंस में बिना किसी माध्यम के हीट का पता चलता है, जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणों के माध्यम से हीट का पता चलना। ठंड के दिनों में जलती हुई आग में हाथ सेकना। इलेक्ट्रिक हीटिंग का दैनिक जीवन में उपयोग इस प्रकार से करते हैं, जैसे घरों में खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक इंडक्शंस का उपयोग होना। सर्दी के दिनों में हीटर का उपयोग, हीटर फैन का उपयोग, रूम हीटर का उपयोग किया जाता है ठंड से बचने के लिए। खाना को गर्म करने के लिए ओवन का उपयोग करते हैं। सर्दियों के दिनों में पानी को गर्म करने के लिए आयरन रॉड और गीजर का उपयोग करते हैं। ड्रेसिंग करते समय हेयर ड्रायर का उपयोग करना। कपड़ों को आयरन करते समय प्रेस का उपयोग करना। यह सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें इल्यूमिनेशंस या प्रकाश के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में परिवर्तित करता है। घरों में उपयोग होने वाली लाइट, बल्ब,
एलईडी, सीएफएल, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ट्यूबलाइट, डेकोरेशंस, लाइट और प्रोफाइल लाइटें आदि। हमारी आँखें किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट की सहायता से वस्तु को देखती हैं। एग्जाम्पल, यदि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे की वस्तु देखने को नहीं मिलेगी। अंधेरे कमरे की वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कमरे के वस्तु को देख सकें। हमारी आँख को किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, बिना लाइट के नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कूल एनर्जी में परिवर्तित करता है। रेफ्रिजरेशन का उपयोग घर में खाने की वस्तु को रखने के लिए उपयोग करते हैं ताकि खाने की चीज़ें अधिक समय तक चल सकें। एसी का उपयोग गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि रूम में रहने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर बन सके ताकि आसानी से रूम के अंदर रह सकें। नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्पीड एनर्जी में परिवर्तित करना। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग स्पीड के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग। इलेक्ट्रिक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में परिवर्तित करता है। बिल्डिंग का उपयोग दो पार्ट को जोड़ने का कार्य करता है। बिल्डिंग कई प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, प्लास्टिक बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग आदि। अगर आप लोग की जानकारी में इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो सकता है तो मुझे भी बता देना कमेंट करके। एनर्जी यूटिलाइजेशंस। इलेक्ट्रिक ड्राइव इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रिक हीट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इल्यूमिनेशंस या लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट के रूप में बदलता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी और डिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशनर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कूल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई टेम्परेचर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। अपनी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यह गलत बात है। आप अकेले ही जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो यार। आपके लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते हैं लोगों तक जानकारी पहुंचाने में, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रयास ज़रूर करेंगे लोगों तक जानकारी पहुंचाने में। धन्यवाद।